Namaste सभी नीट एस्पिरेंट्स को. So I welcome you all in the 8th lecture of kinematics question series. If you have not watched the previous lecture of this series or previous videos of this series, go watch them now. Now coming to what the video contains. The video contains question fundamentally based on the straight line motion or the equations of motion, but a bit of the calculus approach and the vector approach is also required. All the questions, or I can say mostly all the questions, are from JEE Mains. So the probability of them coming directly in the NEET exam or coming directly into the major papers if you are in any of the coaching institutes are very much. So without wasting any time further, let's start with the सॉल्यूशन में इसके देखते हैं. क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि v निकालना है और एक दे रखा है कि कार A टेक्स t टाइम्स लेस देन कार B. तो कार A टाइम फॉर A इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी. उससे ये लिख दिया हमने. एंड फिनिश एंड पासिस द फिनिशिंग पॉइंट विथ द स्पीड v मोर देन दैट ऑफ कार B. तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी ऑफ B प्लस v. अब v यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दोनों की जीरो दे रखी है, तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है. v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है. u तो जीरो हो गई, तो v इज इक्वल्स टू ए टी हो गया. अब यहाँ पे v इज इक्वल्स टू ए टी फॉर्मूला लगेगा. वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 1 इंटू टाइम टी ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी b एक्सेलरेशन a2 और टी ऑफ b प्लस v. सो यहाँ पे आ जाएगा v इज इक्वल्स टू a1 टी ए माइनस a2 टी बी. अब एक और वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं. यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, टी ए इज इक्वल्स टू टी बी माइनस टी. तो टी बी को क्या लिख देते हैं, टी ए प्लस टी. तो v इज इक्वल्स टू a1 टी ए माइनस a2 टी बी को लिख देंगे टी ए प्लस टी. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू a1 टी ए माइनस a2 टी ए माइनस a2 टी. v इज इक्वल्स टू टी ए कॉमन लिया a1 माइनस a2 माइनस a2 टी. सारी चीज़ हमको जो आंसर में a1 a2 चाहिए और t चाहिए और v निकालना है. एक्स्ट्रा चीज़ को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ रही है, बस ये टी ए कहीं ना कहीं से हट जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा. अब टी ए को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों ने उन्हें रेस चल रही है तो स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट तो दोनों के लिए सेम ही रहता है, मतलब डिस्टेंस दोनों के लिए सेम हो जाएगा. तो S1 इज इक्वल्स टू S2 हो जाएगा. S1 अगर S2 के बराबर हो जाएगा तो S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो हाफ a1 टी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ a2 t2 स्क्वायर. टी ए को 1 भी लिख देता, कोई बात नहीं, टी बी लिख देता हूँ यहाँ पे टी बी स्क्वायर. हमको चाहिए टी ए. तो टी ए कैसे निकलेगा, टी ए हमको किसकी टर्म्स में चाहिए, वो उसमें टी बी नहीं आना चाहिए. तो पहले टी ए निकालना है. हाफ a1 टी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ a2 टी बी को लिख देते हैं. टी बी को क्या लिखा था, टी ए प्लस टी. टी ए प्लस टी का स्क्वायर होल स्क्वायर. हाफ से हाफ कैंसिल, दोनों साइड स्क्वायर को हटा देते तो रूट a1 टी ए इज इक्वल्स टू रूट a2 टी ए प्लस टी हो जाएगा. इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमको निकालना है टी ए ना. तो रूट a1 टी ए और उधर का ब्रैकेट खोल के पूरा इधर डायरेक्ट ले आएंगे. रूट a2 टी ए इज इक्वल्स टू रूट a2 टी. टी ए निकालना है तो टी ए बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में ये पूरा अंदर आ जाएगा, जो उधर जाके नीचे चले जाएगा. तो रूट a2 टी बाय रूट ऑफ
A1 माइनस रूट ऑफ A2, ये टी, ये हमारी पहली इक्वेशन मान लेते हैं हम इसको। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इस टी ए को यहाँ पुट कर देंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी। तो देख लेते हैं, यहाँ से पुट करते हैं। वी इज इक्वल्स टू टी ए की वैल्यू रूट A2t बाय रूट A1 माइनस रूट A2 इंटू A1 माइनस A2 माइनस A2t इज इक्वल्स टू तो क्या है, यही आ जाएगी वी की वैल्यू। अब इसको आगे सॉल्व करते रहते हैं। A1 माइनस A2, तो v इज इक्वल्स टू A2t A1 माइनस A2 माइनस ऑफ A2t इंटू रूट A1 माइनस रूट A2 रूट A2 A1t माइनस रूट A2t माइनस A2 रूट A1t प्लस A2t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा A2 रूट A2t। A2 रूट A2t माइनस प्लस दोनों कैंसिल हो गया। A2 रूट A1 और रूट A1 A2 हो गया। तो इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, t तो कॉमन निकाल लिया, और रूट A2 और A1, इधर भी A1 तो निकाल लेते हैं। रूट A1 को बाहर, तो बचेगा क्या, रूट A2 माइनस रूट, यहाँ बचेगा रूट A1, यहाँ रूट A2, हाँ रुक जाओ, यहाँ पे रूट A1 A2 को बाहर निकालना है, रूट A1 A2। तो यहाँ एक साइड बचेगा रूट A1 और माइनस इधर बच जाएगा रूट A2, और बाय नीचे तो था ही सही, रूट A1 माइनस रूट A2 माइनस रूट A2, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, रूट A1 माइनस रूट A2, तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा t रूट A1 A2। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, पर फिर भी 2-3 बार वैसे, क्योंकि बार बार रिपीट होते जाते हैं। अगर अपन टेस्ट सीरीज भी देते हैं तो उसमें बहुत जगह ये क्वेश्चन इस टाइप के जेई मेंस के डायरेक्ट दिख जाते हैं। तो 3 बार भी अगर प्रैक्टिस हो जाती है ना, तो फिर वो इतना बड़ा नहीं लगता जितना पहली बार में लगता है। सो कोई बात नहीं, लेंदी है, पर जेई मेंस का है तो इसलिए नीट के लिए हम फुल कॉन्फिडेंस के लिए कर ही लेते हैं। अब 25th क्वेश्चन आ गया। द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय x इज इक्वल्स टू, पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखा है एक पार्टिकल का, जहाँ पे x t की टर्म्स में वेरी कर रहा है, t भी cos t की टर्म्स में, y z द स्पीड ऑफ पार्टिकल। स्पीड निकालनी, तो एक पार्टिकल है जिसका x में भी एक पोजीशन कोऑर्डिनेट है, कुछ y में पोजीशन कोऑर्डिनेट है, और एक z डायरेक्शन में स्पीड ऑफ पार्टिकल निकालनी है। सो स्पीड इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, और वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ स्पीड। द पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज। तो पहले तो तीनों की स्पीड निकालेंगे, तो x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू आ जाएगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो गई v1। उसी टाइप से कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन माइनस प्लस से कोई मतलब है भी नहीं हमको, क्योंकि चलो फिर भी लिख लेते हैं। डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस तो हो जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, v2 निकल जाएगी, साइन ना तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी निकल जाएगी, और v3 है तो v3 का डिफ्रेंसिएशन क्या करेंगे, ए ओमेगा ही बचेगा। तो ये हो गई v1 प्लस v2 प्लस v3, एक हो गई x तो आई कैप में, ये जे कैप में, और ये हो जाएगी के कैप में। और मॉड ऑफ v निकालना है, तो इज इक्वल्स टू रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर हो जाएगा। तो तीनों का स्क्वायर करेंगे, तो इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ए ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये बाहर क्यों लिख रहा हूँ बाद में पता चल जाएगा। यहाँ पे कोस स्क्वायर साइन ए ओमेगा, तो यहाँ साइन ओमेगा टी बचेगा डिफ्रेंसिएशन में,
साइन ओमेगा टी, और यहाँ कोस ओमेगा, साइन का कोस बन जाएगा कोस ओमेगा टी, तो ए ओमेगा स्क्वायर कोस, यहाँ सेकेंड वाले पहले वाले में साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ जाएगा, तो उसको थोड़ा सा मिटा के फिर से यहाँ आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए ओमेगा होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए ओमेगा होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अगर, तो मॉड ऑफ वी इज इक्वल्स टू, ए ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो ये पूरा ऐसे आ जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 1। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा आइडेंटिटी से, तो 1 + 1 2, तो 2 ए ओमेगा होल स्क्वायर, तो बच जाएगा ए ओमेगा रूट 2। ये होगी स्पीड हमारी, तो ये आंसर हो जाता है ए ओमेगा रूट 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26th क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट 2i कैप प्लस 4j कैप मीटर एट t इज इक्वल्स टू 0 पे विद एन इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल वेलोसिटी 5i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड is acted upon by constant force which produces a constant acceleration. What is the distance of particle from origin at time 2 सेकेंड। सारे मोशन को अलग अलग कर लेते हैं, x का अलग y का अलग, आखिरी में जोड़ के और मॉड निकाल लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इनिशियली x इज इक्वल्स टू, ये कितने पे है 2 पे, यहाँ पे है अभी पार्टिकल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है 5, एक्सेलरेशन इसका दे रखा है 4, तो एक्सेलरेशन 4 दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन एट 2 सेकेंड पे निकालना है। तो डिस्टेंस और टाइम की इक्वेशन एक ही है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इन x डायरेक्शन इज इक्वल्स टू यू टी, तो 5 इंटू 2 प्लस हाफ टाइम 2 सेकेंड दे रखा है, हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 8, डिस्टेंस इन x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 8 18 आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, और इनिशियली इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है जहाँ से इनिशियल पोजीशन थी यहाँ से, तो 18 प्लस 2 कितना हो गया यहाँ 18, तो ये टोटल x इज इक्वल्स टू 20 पे जाकर रुका है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन से निकालना है ना, यही घुमाने वाली बात थी। यहाँ पे y डायरेक्शन में देख लेते हैं, इनिशियली कहाँ पे था, ये 4 पे था, है ना, उसके बाद वही सेम एस इन वाई डायरेक्शन डायरेक्ट लिख देते हैं क्योंकि यहाँ जो रामायण करी वो इधर होगी। हाँ यू टी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 4 u इंटू टाइम 2 यू टी, ओ तो यहाँ पे जी तो लगाना नहीं हमको, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इसका 4 इंटू टाइम 4, तो 2 इन 2 2 4 ज़ा 8 प्लस 8 प्लस 8 16 है, चलो ओके, इनिशियल ओके, तो 16 मीटर ये चला, 4 के बाद ये 16 चला, तो ये हो गया 20, 18 और 2 20, तो दोनों 20 20, एक्स में भी ओरिजिन से एक्स में डिस्टेंस कितना हो गया 20 मीटर, ऊपर वाई में भी डिस्टेंस हो गया कितना 20 मीटर, मतलब ये पार्टिकल एक्स में भी 20 गया, वाई में भी 20 गया, तो मतलब ओरिजिन से ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये भी 20 ये भी 20, तो पाइथागोरस लगाओ या कुछ भी लगाओ, तो डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 20 का स्क्वायर, तो 20 तो बाहर आ गया, अंदर रह गया √2, तो डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 20 √2 मीटर हो गया, 20 √2 मीटर, ये फाइनल आंसर। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t इज इक्वल्स टू 0 विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i कैप and moves in xy plane with a constant acceleration. Okay,
द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 32 मीटर इस डी मीटर। ओके, द वैल्यू ऑफ डी इज, तो पहले वाई का टाइम निकाल लेते हो। टाइम निकल गया तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन सी जगह पे ये भी पता चल जाएगा। और एक्सेलरेशन 2 डायरेक्शन में लग रहा है और इनिशियल वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में, तो मान लेते हैं 3 आई कैप, ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा बना लेते हैं, 3 आई कैप प्लस 0 जे कैप। जे कैप में इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है। अब एक्सेलरेशन आई कैप, एक्स वाला डायरेक्शन अलग देख लेंगे, वाई वाला। एक्स में कौन सा है, इनिशियल वेलोसिटी 3 है और एक्सेलरेशन जो है 6 है। तो डिस्टेंस डी मीटर चलने के लिए तो वो टाइम निकालेंगे, तो एक्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इन एक्स इज इक्वल्स टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट इंस्टेंट व्हेन वाई कोऑर्डिनेट, तो पहले वाई निकालते हैं क्योंकि 32 ये वाई में दे रखा है। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो वी इनिशियल एस इज इक्वल्स टू यू टी एस वाई यू वाई टी हाफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस टाइप से अपन जो मोशन को बांटते हैं प्रोजेक्टाइल में भी सेम टू सेम ऐसे ही लिखते हैं। अगर कन्फ्यूजन हो तो वेलोसिटी को 2 पार्ट्स में लिख लो और फिर डायरेक्ट इस हिसाब से कर लो तो भी हो जाएगा बिना डायग्राम की। तो एस इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल्स टू यू इन वाई डायरेक्शन 0 है, 0 जे कैप। ये हमने क्या लिखी थी, इनिशियल वेलोसिटी। ऊपर वाले डायरेक्शन में 0 है तो हाफ इंटू, और एक्सेलरेशन ऊपर वाले डायरेक्शन क्या है 4 जे कैप 4 इंटू टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ही तो निकालना है। और एस वाई डायरेक्शन में 32 दे रखा है, तो इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 4 इंटू टी स्क्वायर, तो 2 1 2 2 2 16 जा, तो टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। मतलब जब पार्टिकल ऊपर जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन टेढ़ा लग रहा है तो ऊपर भी पार्टिकल जाएगा और एक्स एक्सिस में भी जाएगा, तो टाइम 4 सेकेंड पे ये वाई में तो 32 चले जाएगा। और चूंकि एक्सेलरेशन यूँ लग रहा है मतलब पार्टिकल भी यूँ जाएगा, तो उस टाइम पे ये एक्स में कहाँ होगा वो हमको निकालना है। अब टाइम मिल गया तो निकाल लेंगे, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस इन एक्स इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी है 3 आई कैप, ये 3 आई कैप, टाइम 4 सेकेंड प्लस हाफ इंटू 6 है एक्सेलरेशन इधर, 6 इंटू 16, 2 3 जा 16 3 जा 48 हो गया और 3 4 जा 12, तो 48 प्लस 2 50 और 10 60, तो एस इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 60 मीटर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन 27 क्लियर है कि पहले तो उधर का डिस्टेंस दे दिया ताकि टाइम निकाल दे, और उसे और एक और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में तो भूल भी गया उस इक्वेशन को, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से भी वाला क्वेश्चन पॉसिबल है, वो मेरे को फिलहाल याद नहीं है, अगले किसी क्वेश्चन में याद करके बता दूंगा भाई। लेकिन इस टाइप से हो रहा है तो फिर क्या मतलब एक और फॉर्मूला याद करने की। अब 27th क्वेश्चन डन है। सो 29th क्वेश्चन और 30th और 31st क्वेश्चन, ये तीनों हम अगली वीडियो में कर लेंगे। तो यहाँ पे एंड हो जाएगा हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब इक्वेशंस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हमने किए उसका एंड है। इसके बाद हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करेंगे। वैसे यूज़ तो उसमें भी इक्वेशन और मोशन का ही है, पर फिर भी वो ग्राउंड टू ग्राउंड के अंदर आ जाएंगे वो वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू, बाय बाय।